चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में मैं आज आपके साथ हूँ, आपकी गीता दीदी। आज मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाऊंगी जो कि अंधविश्वास के खिलाफ है। कहानी का नाम है लालू। इस कहानी को हमने लिया है बाल पत्रिका कोंपल से। इसे लिखा है बंगला के प्रख्यात कथाकार शरद चंद्र जी ने। सब उसे लालू कहकर पुकारते थे, हालांकि उसका असली नाम कुछ और ही था जो मुझे याद नहीं है। हिंदी में लाल शब्द का अर्थ है प्रिय। उसका ये नाम किसने रखा मुझे नहीं पता, लेकिन व्यक्ति के साथ नाम का ऐसा तालमेल कभी कभी हो जाता है। वो सबका प्रिय था। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर हम सबने कॉलेज में दाखिला ले लिया था, लेकिन लालू बोला कि वो धंधा करेगा। माँ से 10 रुपए लेकर उसने ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया। हम लोग उससे कहते, लालू तेरी पूंजी तो बस 10 रुपए है। वो हंसकर कहता, और कितना चाहिए, यही काफी है। सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसका काम चल निकला। फिर अक्सर हमें कॉलेज के रास्ते में दिख जाता कि लालू कुछ एक कुली मजदूरों को लेकर छोटे मोटे मरम्मत के कामों में जुटा हुआ है। हम लोगों को देखकर हंसते हुए कहता, जा जा दौड़ लगा, नहीं तो एब्सेंट लग जाएगी। जब हम लोग और छोटे थे और बंगला स्कूल में पढ़ते थे, तब वो हम सभी का मिस्त्री हुआ करता था। उसके कॉपी किताब वाले झोले में हमेशा एक मूसल, नेल कटर, एक टूटी छुरी, छेद करने वाली एक पुरानी ड्रिल और घोड़े की एक नाल मौजूद रहते थे। पता नहीं उसने ये सारी चीजें कहाँ से जुगाड़ी थी, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं था जो वो इन चीजों के द्वारा नहीं कर सकता हो। स्कूल भर की टूटी छतरियां सुधारना, स्लेट के फ्रेम की मरम्मत, खेलते खेलते अगर कपड़े फट जाएं तो तुरंत उन्हें सिल देना, और ऐसे ही और भी कितने ही काम। वो कभी भी किसी भी काम को ना नहीं कहता था। एक बार छठ त्योहार के दिन रंगीन कागज और स्पंज वुड खरीदकर जाने कौन से खिलौने बनाकर उन्हें बेचकर उसने 2.5 रुपए कमाए, और उन पैसों से उसने हमें भरपेट तली हुई मूंगफली खिलाई थी। साल दर साल बीत गए, हम लोग बड़े हो गए। जिम्नास्टिक में लालू की बराबरी कर सकने वाला कोई नहीं था। उसके शरीर में जिस तरह असाधारण शक्ति थी, ठीक वैसी ही उसमें साहस भी गजब का था। डर किसे कहते हैं मानो उसे पता ही नहीं था। हर किसी के बुलावे पर वो तुरंत हाजिर हो जाता था। हर किसी की मुसीबत के समय वो सबसे पहले आ धमकता। उसमें केवल एक आदत बुरी थी, उसे किसी को भी डराने का मौका मिलने पर वो खुद को रोक नहीं पाता था। हमें समझ ही नहीं आता था कि डर दिखाने की ऐसी अनोखी तरकीबें पल भर में उसके दिमाग में कैसे आ जाया करती थीं। 2 घटनाएं सुनाता हूँ। मोहल्ले के मनोहर चटर्जी के यहाँ काली पूजा का आयोजन था। बलि देने का मुहूर्त निकला जा रहा था, लेकिन बलि देने वाला व्यक्ति अनुपस्थित था। लोग उसे लेने गए, लेकिन उन्होंने देखा कि वो तो पेट दर्द की वजह से बेहोश पड़ा था। लौट कर लोगों ने ये जानकारी दी। सब लोग सिर थाम कर बैठ गए। अब क्या करें? इतनी रात गए, अब बलि देने वाला कहाँ से मिलेगा? देवी की पूजा भ्रष्ट हो जाएगी। किसी ने कहा, अरे लालू बकरा काट सकता है, वो पहले भी बहुत सारे बकरे काट चुका है। लोग उसके पास जा पहुँचे। लालू नींद से उठ बैठा और बोला, नहीं नहीं नहीं, क्यों जी? देवी की पूजा में अगर बाधा पहुंची तो सर्वनाश हो जाएगा। लालू बोला, सर्वनाश होता है तो होने दो। बचपन में मैं ये काम करता था, लेकिन अब नहीं करूंगा। जो लोग उसे बुलाने आए थे वे सब सिर कूटने लगे। केवल 10-15 मिनट बचे थे। इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाना था, और ऐसे में महाकाली के गुस्से से किसी का बच पाना संभव नहीं था। लालू के पिता ने उसे जाने का आदेश दिया।
वे बोले, ये लोग निरुपाय हैं, इसीलिए आए हैं, नहीं गए तो अन्याय होगा, तुम जाओ। उस आदेश को नामंजूर करने का साहस लालू में नहीं था। लालू को देखकर चटर्जी बाबू की चिंता दूर हो गई। समय नहीं था, तुरंत फुरत बलि के बकरे के माथे पर सिंदूर का टीका लगाया गया, गले में माला डाली गई, तब उसे बलि वेदी पर ले जाकर खड़ा करवा दिया गया। घर भर के लोगों की माँ माँ कहती चीखों के बीच मजबूर उस मासूम के जीवन की अंतिम डरी हुई आवाज जाने कहाँ डूब गई। लालू के हाथ का फरसा ऊपर उठकर नीचे आ गिरा और कटे हुए सिर से निकली खून की धार ने काली मिट्टी को लाल कर दिया। लालू थोड़ी देर तक आंखें बंद किए रहा। बलि के मौके पर बज रहे ढोल और कांसे की थाली की आवाज धीरे धीरे कम हो आई। पास में खड़ा खड़ा जो बकरा थरथर कांप रहा था, इस बार उसके माथे पर सिंदूर लगाया गया और गले में लाल फूलों की माला डाली गई। फिर से वही बलि वेदी, वही अंतिम भयंकर मिमियाहट, वही लोगों की आवाज में माँ माँ का जाप। खून से सना लालू का फरसा ऊपर उठकर पल भर में नीचे उतर आया। जानवर का 2 टुकड़ों में बटा हुआ शरीर जमीन पर 2-1 बार हाथ पैर हिलाता हुआ जाने किससे अंतिम शिकायत करता हुआ थम गया। उसके कटे गले की खून की धार ने लाल मिट्टी को थोड़ा और लाल कर दिया। ढोल बजाने वाले पागलों की तरह ढोल पीटे जा रहे थे। आंगन में भीड़ किए हुए लोग तमाम तरह की बातें करते शोर मचा रहे थे। सामने वाले बारामदे में कालीन के आसन पर बैठे मनोहर चटर्जी आंखें बंद कर भगवान का नाम जप रहे थे कि अचानक लालू भयंकर आवाज में गरज उठा। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। सब लोग आश्चर्य से भर उठे कि ये क्या हुआ। लालू की बड़ी बड़ी आंखों की पुतलियां मानो भन्न भन्न घूम रही थी। वो चीख कर बोला, और बकरे कहाँ हैं? उस घर के किसी व्यक्ति ने डरते डरते कहा, अब और बकरे तो नहीं हैं, हमारे यहाँ तो केवल 2 बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। खून से सना फरसा सिर के ऊपर 2-3 बार घुमाते हुए लालू ने भयंकर कर्कश आवाज में गरजते हुए कहा, बकरे नहीं हैं, ये नहीं चलेगा, मुझ पर खून सवार हो गया है, बकरा लाओ, नहीं तो मुझे जो भी सामने मिलेगा मैं उसी को पकड़कर नर बलि चढ़ा दूंगा। माँ, माँ काली माँ। ऐसा कहकर ही वो एक छलांग लगाकर बलि वेदी के इस पार से उस पार पहुंचा। उस वक्त उसके हाथ का फरसा भन्न भन्न घूम रहा था। वहाँ जो माहौल था शब्दों में उसे नहीं कहा जा सकता। वहाँ मौजूद सभी लोग बड़े दरवाजे की ओर भागने लगे ताकि लालू ना पकड़ सके। भागने के चक्कर में वहाँ भयंकर भगदड़ मच गई। कोई जमीन पर गिरा तो कोई लुढ़कते हुए लोगों के पैरों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था। किसी की गर्दन किसी की कांख में दबी हुई थी और इस वजह से उसका दम घुटा जा रहा था। एक आदमी औरों के कंधों पर से होते हुए निकल भागने की कोशिश में जमीन पर औंधे मुंह गिर गया था, लेकिन ये सब एक पल में घटित हो गया था। अगले ही पल वहाँ मैदान पूरी तरह से खाली हो चुका था। लालू गरज उठा, मनोहर चटर्जी कौन है? पुरोहित कहाँ भाग गया? पुरोहित दुबला पतला आदमी था। गड़बड़ी होते देख मौका ताड़कर वो पहले से ही मूर्ति के पीछे जाकर छिप गया था। गुरुदेव कुशासन पर बैठकर चंडी पाठ कर रहे थे। वे जल्दी से उठे और मंदिर के बारामदे के एक खम्बे के पीछे जाकर छिप गए। लेकिन मोटा शरीर लेकर मनोहर के लिए दौड़ भाग करना बेहद मुश्किल था। लालू ने आगे बढ़कर बाएं हाथ से उनका एक हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, चलो बलि वेदी पर चलो।
एक तो वैसे ही उसने बेहद जोर से उनका हाथ जकड़ रखा था और दूसरे हाथ में था फरसा। डर के मारे चटर्जी की जान सूख गई। रोते रोते वे गिड़गिड़ाने लगे, लालू भाई रे, जरा ध्यान से ठहर कर देख, मैं बकरा नहीं इंसान हूँ, मैं रिश्ते में तुम्हारा ताऊ लगता हूँ। मुझे ये सब नहीं पता, मेरे सिर पर खून सवार है। चलो चलो तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा, ये देवी माँ का आदेश है। चटर्जी धाड़े मार कर रोने लगे। नहीं 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 भाई, ये माँ का आदेश नहीं, कभी नहीं, माँ तो जगत जननी है। लालू बोला, जगत जननी, इसका ज्ञान है तुम्हें? और दोगे बकरों की बलि? मुझे फिर बुलाओगे बकरों की बलि देने के लिए? बोलो। चटर्जी रोते रोते बोला, कभी नहीं भैया, अब कभी नहीं, माँ के सामने मैं 3 बार कसम खाता हूँ, आज से मेरे घर में बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। पक्का? बिल्कुल पक्का भाई, अब कभी नहीं, मेरा हाथ छोड़ दो भाई, मुझे जरा बाथरूम जाना है। लालू ने हाथ छोड़ते हुए कहा, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन पुरोहित कहाँ भाग गया? गुरुदेव, वो कहाँ है? ऐसा कहकर ही उसने फिर से हुंकार लगाई और जैसे ही कूदकर मंदिर के बारामदे की ओर बढ़ा, वैसे ही मूर्ति और खंभे के पीछे से 2 अलग अलग स्वरों में रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। पतली और मोटी आवाज मिलकर एक आवाज ऐसी अजीब और हास्यास्पद सुनाई दी कि लालू खुद को नहीं रोक पाया। ठहाका लगाते हुए उसने अचानक फरसा जमीन पर पटक दिया और पलक झपकते वहां से चंपत हो गया। तब किसी को भी ये समझने में देर नहीं लगी थी कि सिर पर खून सवार होना वगैरह ये सब झूठ था, उसकी बदमाशी थी। लालू बदमाशी कर अब तक सबको डरा रहा था। जो जहाँ भागे थे 5 मिनट के भीतर भीतर वापस वहीं आ धमके। देवी की पूजा अब तक शुरू नहीं हो पाई थी, उसमें खासी देर हो चुकी थी। उस भयंकर शोरगुल के बीच चटर्जी बाबू सबके सामने बार बार शपथ लेते हुए कहने लगे, इस बदमाश छोकरे को अगर कल सुबह ही मैंने उसके बाप के हाथों 50 जूते नहीं लगवाए तो मेरा नाम मनोहर चटर्जी नहीं। लेकिन उसे जूते नहीं खाने पड़े थे। सुबह उठते ही वो न जाने कहाँ भाग गया था। 7-8 दिनों तक उसका पता ही नहीं चल सका था। 7 दिनों बाद एक रोज अंधेरे में उसने मनोहर चटर्जी के यहाँ चुपके से जाकर उनके पैर पकड़कर माफी मांग ली थी और इस तरह वो अपने पिता के क्रोध से बच सका था। अब लेकिन जो भी हो, देवी के सामने कसम खाई थी, इसीलिए उस दिन के बाद से चटर्जी बाबू के यहाँ होने वाली काली पूजा में बलि देने का रिवाज बंद हो गया। तो बच्चों, अभी आपने सुनी कहानी लालू। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और रोचक कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी गीता दीदी को। बाय बाय बच्चों।